हेलो आसिफ भाई, स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ अब दिख रही है सर। दिख रहा है, दिख रहा है। अरे कोई तो डिस्कनेक्ट हो गया था। जैसे अभी यहाँ पे जो हमने है सबसे टॉप में जो ओपन हाई लो क्लोज का टोटल वैल्यू डाल दिया हमने निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, चाहे स्टॉक किसी भी स्टॉक का भी लेके यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद जो है ना ये पूरा लेवल निकल जाएगा, जैसे कैमरीना का लेवल है। सुन दादी को दे दे और आसिफ भाई म्यूट करो ना सबको एक बार। इसको थोड़ा धो क्या, ये धो लेना दादी को देने का। तो एक कैमरीना का लेवल मिल जाएगा, फिबोनाची का मिल जाएगा, इस तरह से सीपीआर का भी लेवल हमारा है वो मिल जाएगा आपको। आप जो इसमें से जो ट्रेडिंग के लिए अगर जब जाते हैं तो ये सीपीआर का जो लेवल है ना आप ये स्क्रीन पे ड्रा कर लीजिए। जैसे R2 कितना 16,464 है, R1 इसका 16,365 है। तो जब भी इसके पास जाएगा मार्केट वहां से गिर जाएगा नीचे। तो आप जिसे 16,365 है यहाँ से एक 10 से 15 पॉइंट का एसएल रखकर वहां से एक पी का ट्रेड ले सकते हैं। और इसको ऊपर अगर सस्टेन कर गया 16,365 के ऊपर, सस्टेन मतलब 15 मिनट कम से कम वहां रुकना चाहिए। 15 मिनट अगर रुक गया इसके ऊपर तो 16,464 का ऊपर का टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और मेन जो S1 है 16,086 के पास आएगा तो वहां से सी का ट्रेड जरूर बनेगा। और इसमें जो एक सेंटर का जो लेवल आ रहा है, सेंटर का जो लेवल है ये 3 लेवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी ये पाइवट मतलब सेंटर के पास आएगा तो इसके ऊपर मतलब सस्टेन अगर कर जाएगा 16 पाइवट लेवल के ऊपर 16,184 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कम से कम ये ऊपर का R1 तो मिलेगा आपको टारगेट। मैक्सिमम चांस है कि ऊपर का R1 का टारगेट मिलेगा आपको। और उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर नीचे का S1 कम से कम टारगेट मिलेगा। एक दिन में तो ये मूवमेंट होता है R1 से S1 तक। और छोटे छोटे आपको ट्रेड कर अगर छोटे छोटे आपको ट्रेड करना है ना तो ये निफ्टी का ये जो फिबोनाची का लेवल है ना ये लेवल से आप ट्रेड कर सकते हैं। किधर चला गया? ये जो फिबोनाची का लेवल है ना ये लेवल को आप ट्रेड कर सकते हैं। सीपीआर प्लस फिबोनाची ये 2 लेवल हम यूज करते हैं और बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। हेलो, आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ आ रही है सर। बीच में कुछ डाउट है तो पूछते जाइए। हमारा जो मेन बेस रहा था ना मतलब ये पिवोट का फिबोनाची लेवल, ये देखिए यहाँ से जो लेवल निकलना है ये लेवल और ये सीपीआर का लेवल, हम ये बेस पे ही ट्रेड करते हैं।
ए लेवल को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। तो जब भी ए लेवल को जो है ना हम इस अपने जो चार्ट पे अगर लगा लेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये एक्सेल का जो भी लेवल निकला ना हम एक मेन जो स्पॉट चार्ट है उस पर ड्रा कर लेंगे। जैसे अभी ये सीपीआर का कितना लेवल आया था? सीपीआर का 16,143, 16,184। चौरासी, 16,143। 16,143, इसके बाद और एक लेवल आया था 16,225। और कितना है तो इसका R1 है 16,365 और S1 है 16,086। 16,365 है ही ऑलरेडी। 16,086 86। ठीक है, जब भी जो मार्केट अगर है मान लीजिए ओपनिंग होती है, अगर यहाँ पे कल जो है गैप अप ओपनिंग होती है, कल गैप अप ही ओपनिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर गैप अप ओपनिंग अगर इस जगह पे हो रही है तो ये R1 है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ से गिरेगा। ये गिरने के बाद जब भी मतलब अगर हमको ट्रेड लेना तो हम ट्रेड कहाँ से लेंगे? तो हम जस्ट इसके ऊपर जो है ना एसएल, इसके ऊपर एसएल रख लेंगे एक 10 पॉइंट का, और यहाँ पे हम पी का ट्रेड लेंगे। 15 पॉइंट का एसएल हिट करेगा। तो जहाँ पे भी रिस्क हमको कम लगेगा ना वहाँ पे हम जरूर बाई करेंगे। और यहाँ से आएगा तो टारगेट हमारा कहाँ है? टारगेट कम से कम यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। यहाँ आने पे बड़े थोड़ा कंसोलेशन करने लगे और फिर यहाँ से भी ऊपर ही भागेंगे। या फिर इसको अगर इस तरह से नीचे ब्रेक कर दे, ब्रेक मतलब ये तीनों लाइन को ब्रेक करना चाहिए, सबसे नीचे वाला लाइन को ब्रेक करे तो हमको यहाँ का एसएल लेंगे, ए लेवल का एसएल रख के हम यहाँ से मतलब पी का ट्रेड ले सकते हैं ए लेवल तक। और ए लेवल पे तो हमको एक सी का ट्रेड बनेगा ही, यहाँ से जो है 16,225 के पास जब भी मिलेगा ना तो एक सी का ट्रेड तो पक्का मिलना ही है। और इसका कंफर्मेशन लेने के लिए ना हमारा एक सेटअप है। अभी जिससे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको कौन सा लेवल है 16,184 या 16,225, ये लेवल पे अगर हमको सी का ट्रेड अगर ढूंढना है तो इसके लिए हम एक बार हमारा एक सेटअप है इसमें चले जाएंगे।
तो वहां पे अगर सिग्नल मिलेगा तो एस यहाँ पर भी एस मतलब सिनेरियो बनेगा हमको बाइंग का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, RSI जो है 21 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। Y जो है 20 मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए। और प्राइस जो है 7 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। बीवेव के ऊपर चला गया तो और भी बेटर है। ऐसे मतलब कभी भी जो है ना, एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करें। अगर 2 मिनट यूज कर रहे हैं, 3 मिनट का मतलब चार्ट यूज कर रहे हैं, जो भी है वो कैंडल को क्लोज होने का वेट करें। जब भी क्लोज करें ना, तो जस्ट उसके पिछले कैंडल का हाई मतलब पिछले कैंडल का लो, जैसे अगर यहाँ पे ही देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा एंट्री लगभग इसके ऊपर बन रहा है, एक कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पे इसका प्राइस कितना रहेगा उस समय, और एसएल हमारा ये हो रहा है। ये दोनों का एक बार हम चेक करेंगे। देखिए एंट्री हमारा कितना आ रहा है, 220 पे। पिछले कैंडल का लो अगर पकड़ेंगे तो 211, मतलब ये 220 पे एंट्री हो रहा है और 211 मतलब एक 9 से 10 पॉइंट का एसएल हो रहा है। तो इस तरह से जब भी हमको मिलेगा ना यहाँ पे, तो इसका 10 पिछले कैंडल का लो का एसएल रख के हम यहाँ से बाई कर लेंगे। और बाई करने के बाद ना, जैसे अभी यहाँ पे बाई किया हमने 211 पे, अब थोड़ा सा मार्केट इसके ऊपर आ गया, मान ली एक कैंडल अगर क्लोज हुआ है इसके अगर ऊपर आ गया, तो हम जो एसएल जो है, ये जस्ट पिछले कैंडल का लो जो हुआ वो लो पे, या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा देंगे। फिर जैसे ही ऊपर बढ़ेगा और 5 रुपया 10 रुपया ऐसे ट्रेल करते करते हम जाएंगे कभी भी। तो उस तरह से अगर ट्रेलिंग करते करते अगर हम जाएंगे तो अगर देखेंगे तो कितना मिला, 220 से लेके यहाँ पे 244-45 तक मिला। ये जो ट्रेड मिलेगा यहाँ पे, ये श्योर शॉर्ट हुआ, कम से कम 20 से 25 पॉइंट। और हमारा टारगेट बहुत नहीं रहता, 20 से 25 पॉइंट, 25 से 30 पॉइंट हार्डली। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट आया तो कम से कम 50 पॉइंट का मूव करेगा। अगर हम 0.6 का डेल्टा भी लेते हैं तो हमको 30 पॉइंट मिलना ही मिलना है। आप डायरेक्ट भी इसको ले सकते हैं, जैसे भी मतलब मार्केट ओपनिंग होता है, सीईपी का दोनों चार्ट लगा लीजिए, लेकिन फर्स्ट का 5 से 15 मिनट वेट करें तो ज़्यादा बेटर मिलेगा। और जब तक इसके ऊपर है तब तक निकल जाएंगे। जैसे ही इसके नीचे आया, मतलब जब तक इसके ऊपर है कैंडल पे हम तब तक बने रहेंगे। जैसे ही ये नीचे आया हम निकल जाएंगे, क्लोज का आउट करेंगे, मतलब एक कैंडल जैसे ही नीचे क्लोज किया हम निकल जाएंगे। और बीवेव के ऊपर है, फिर भी अगर आरएसआई के साथ सिग्नल जनरेट होता है तो फिर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। वाई यहाँ भी नीचे ही है और 7 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, फिर बीवेव के ऊपर आया। पर एक बार अगर ऊपर चल जाता है ना, फिर बीवेव को ये टच करने के लिए दोबारा आएगा ही वो प्राइस पे। तो फिर हम यहाँ पे एक छोटा एसएल रख के ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, तो किसी को कोई दिक्कत हो रही है समझने में? तो बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है समझने में? नहीं सर, आ रहा है। नहीं थी भाई। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ शिव भाई, एक ये क्वेश्चन था मेरा, जैसे आप ये बोल रहे हैं ओआई का नीचे आना चाहिए
RSI कहीं ऊपर आना चाहिए, ये उल्टा क्यों है? देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या होना चाहिए? जैसे मार्केट अगर हमको सी का ट्रेड लेना है तो मार्केट को ऊपर जाना होगा, मतलब कॉल का जो वाई है वो ड्रॉप होना चाहिए ना, गिरना चाहिए ना। राइट यस, हाँ, सर। गिरना चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए कॉल है, कॉल अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे ए लेवल के हमको ऊपर जाना है तो वाई जो मतलब क्या है, अगर जैसे मान लीजिए 16,500 पे रेजिस्टेंस है तो 16,500 पे रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर वहां पे बहुत ज्यादा है, तो कॉल राइटर वहां से भागेंगे, इसके बाद ही ना मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमको सी बाई करना है तो इसका मतलब कि उसका वाई गिरना चाहिए नीचे, तभी ऊपर जाएगा। अगर पुट बाई करना है मतलब क्या, मार्केट नीचे गिरना है तो पुट वाले भागना चाहिए। इस तरह से मतलब जिसे सी का है तो अगर प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ए वाई नीचे गिरेगा, तभी मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। क्लियर है ना? हाँ सर, ये आप स्टॉक में सर वाई की सेटिंग आ नहीं रही है सर। अब स्टॉक में वाई नहीं आता है, जीरोधा में आता है। हाँ जीरोधा में सर, तो इसका और कुछ नहीं है सर, जैसे कि अगर मान लीजिए ओआई चेंज अगर नहीं रखे तो तो फिर आप इसके मतलब ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये 7 में RSI सेवन वॉल्यूम और 7 और ये भी वेब। मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी ना सर। हाँ थोड़ी तो होगी, लेकिन मतलब ये श्योर है, ये आरएसआई आपका मतलब मेन तो हम, मेरा जो बेस रहता है ना आरएसआई मेन है। हाँ हाँ जी, ठीक है सर। आरएसआई में कभी भी सिग्नल मिलेगा ना हाँ वो जबरदस्त मिलेगा। इसमें और एक चीज बता दे रहे हैं, इससे आरएसआई के ऊपर एक चीज और हम डाल रहे हैं। 21 WM है सर। हाँ वो तो डाला हुआ है ऑलरेडी, 21 EWA में डाला हुआ है। इसमें एक हाँ ना हम 5 EA में डाल देंगे, 5 EA में, सर ये और ये रहेगा आरएसआई। ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हो जाएगा, इसमें बता रहे हैं। जब भी यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे ट्रेड बनेगा, ये तो सही है। और जब भी ये 5 EM में है ना, ये आरएसआई को लाइन को टच कर दे, ये देखिए आरएसआई को लाइन को टच कर दे तो वहाँ पे आप अलर्ट हो जाइए, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि वहां से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। ठीक है सर। जैसे अभी यहाँ पे देखिए नीचे गिर रहा है, ये जो हाँ 5 EM है आरएसआई के लाइन को टच कर गया यहाँ पे, तो ट्रेंड यहाँ से चेंज होगा। हाँ ठीक है सर। जब भी मतलब फिर देखिए यहाँ पे भी यहाँ से मतलब सिग्नल मिला, सिग्नल मिलने के बाद फिर यहाँ पे टच हुआ, मतलब यहाँ पे अलर्ट हो जाइए। अगर यहाँ पे देखेंगे मतलब करेक्शन आएगा वहाँ पे। हाँ, एक कैंडल आया ना एक, तो जब भी एक मतलब ये आरएसआई के लाइन को 5 में टच करेगा तो वहाँ पे करेक्शन आएगा। तो ये जो हमारा सेटअप है ना, इस सेटअप के बल पे जो है बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ सकते हैं, और इसको जो है ना आपको एसएल ट्रेल करके बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट बनेगा। एसएल को मतलब ट्रेल करते रहिए। जैसे ही मतलब अगर आप जहाँ पे बाई किए, मान लीजिए आपने 95 पे बाई किया, मार्केट अभी प्राइस जो है 120 हो गया, तो एटलीस्ट कम हाँ से कम कॉस्ट टू कॉस्ट तो एसएल ला कर रख दीजिए, या तो वहां से जैसे जैसे तो, और 5 रुपया मार्केट बढ़ा 5 रुपया और अपना एसएल शिफ्ट कर लीजिए, 5 रुपया फिर बढ़ा 5 रुपया शिफ्ट कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, मार्केट अगर रिवर्स भी हो गया तो आपका जो है कम से कम एसएल तो हिट नहीं होगा, कुछ 2-4 रुपया मिल के ही जाएगा। हाँ सर, सही है। मेन जो वही है, देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, आरआर रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो हम जहाँ पे बाई करें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बाई किया, ये अगर यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है 220 पे, दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और
ये तो बोली सी था पूरा। ठीक है, उसी को देख लेते हैं। अभी जैसे मतलब एक पी का ट्रेड लेते हैं, देखिए 16,400 पी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे तो पी का ये है, यहाँ पे 7 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आया, लेकिन वाई क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो हम ऐसे जगह पे ट्रेड नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे। फिर आगे देखें, आरएसआई का भी सिग्नल आया है, वैल्यूम का भी आया है, लेकिन इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है। फिर देखिए थोड़ा आगे जाने के बाद वैल्यूम का सिग्नल अच्छा आया, इसके बाद वाई यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ये सिग्नल अच्छा है, और इस जगह पे बिहेव के ऊपर आया, तो हम इस जगह पे एंट्री ले लेंगे। तो बिहेव के क्या है, इसके जस्ट 7 एज यहाँ पर, अगर ऐसे जगह पे हमको एंट्री मिलती है तो जस्ट 7 मूविंग एवरेज के नीचे का एसएल रखेंगे, मतलब नीचे इसके अंदर जो भी कैंडल क्लोज कर देगा हम वहां पे एग्जिट मार लेंगे। और ज्यादा बेस्ट एंट्री बिहेव के ऊपर ही होती है। 200 अभी यहाँ पे देखेंगे 334। आपको देखिए टॉप टू बॉटम ट्रेड कोई भी पकड़ नहीं पाता है, तो उसके पकड़ने के चक्कर में जाएंगे ना तो जो कमाया हुआ है वो भी चला जाएगा। सनी बहुत लोग कैच भी करते हैं, लेकिन हमारा तो टॉप टू बॉटम मतलब कभी भी कैच करने की मतलब रहता ही नहीं है। हमारा मतलब मेन जो है श्योर शॉट 30 पॉइंट मिलना चाहिए। तो अगर विवेक के ऊपर भी यहाँ पे एंट्री करते हैं 333, मतलब यहाँ पे 333-35 के आसपास, तभी यहाँ पे ट्रेड 363 लगभग मिल रहा है। 30 पॉइंट तो यहाँ मिलेगा आपको। जब ये सेटअप मिलेगा तब भी बाई करना है इसमें, तो ये मतलब श्योर शॉट ट्रेड होगा, आपको एसएल नहीं जाएगा। एसएल अभी जैसे मान यहाँ पे एंट्री करते हैं तो एसएल क्या, इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल एक क्लोज कर दे हम वहां से एग्जिट कर देंगे। और इसमें अगर सेल भी करना है, जैसे भी कोई लोग सेल करते हैं, सेल करने के लिए जब भी ये विवेक के नीचे आ गया, ये मूविंग एवरेज के नीचे प्लस विवेक के नीचे, तो आप जस्ट इसके पिछले कैंडल एक कैंडल का हाई का एसएल रख के यहाँ से आप ट्रेड को सेल कर सकते हैं। और देखेंगे क्या, अभी अगर यहाँ पे पकड़ते हैं, आगे भी पकड़ लीजिए 326 पकड़ेंगे तो यहाँ भी 317, यहाँ तो मतलब छोटा है, लेकिन जैसे ही मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल करके अगर जाएंगे तो 287, मतलब यहाँ से भी 25-30 पॉइंट मिल गया। एसएल ट्रेल मतलब ट्रेल करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप जैसे ही एंट्री किया, आप एसएल को ट्रेल करते रहिए, तो इसे आप बड़े मूव को जो है ना कैच कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी जो मतलब जो ट्रेड भागते रहता है उसमें से हम 20-30 पॉइंट लेके निकल जाते हैं, और जो मतलब लॉस होते रहता है, एसएल हिट होते रहता है, तो उसको हम एवरेज करते रहते हैं या उसको में रुके रहते हैं। तो क्यों रुकना है, अभी यहाँ देखिए सीधा सी बात कीजिए उस मार्केट से, भाई इसके नीचे मेरा है, उसके ऊपर तुम्हारा, मतलब उसके मेरे, इसके ऊपर मेरा है, इसके नीचे तुम्हारा है, सीधी सी बात। और कोई कुछ ट्यूशन वगैरह कुछ का है, किसी का है? हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे कि अपना पायोट पॉइंट है 16,186। हाँ तो मान लीजिए अगर कल अगर इसके ऊपर अगर ओपन होता है
इसके ऊपर ही ओपन होगा, हाँ गैप अप तो की ये तरफ मतलब R1 तक जाएगा ही उसके बाद हाँ R1 तो मैक्सिमम चांस है कि जाएगा। जाएगा। और अगर मान लीजिए R1 के ऊपर अगर ओपन होता है तो R2 जाएगा। हाँ R1 के ऊपर कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन होना चाहिए लगभग। हाँ, जैसे कि 16,370-80 पे अगर सस्टेन हो जाता है हाँ जैसे मान लीजिए तो यहाँ पे 16,365 R2 67 आ रहा था लगभग, 16,365 हाँ 67। अगर यहाँ पे ऊपर होने के बाद यहाँ पे सस्टेन हाँ करता है कम से कम मतलब चाहे यहाँ पे कंसोलेशन करने लगे इस तरह से, क्या नहीं आ रहा है, हाँ 10-15 मिनट सस्टेन करता है। हाँ इस यहाँ पे करने लगे तो एक बार रुक जाइए। हाँ सी अगर लेना है तो सी के लिए जस्ट इसके 10 से 15 पॉइंट का एसएल रखे, इससे ज्यादा नहीं। इसे ठीक है। कम से कम 15 पॉइंट, ज्यादा नहीं। वो स्पोर्ट का, ये भी प्राइस का नहीं, ये स्पोर्ट का। हम्म इसके ऊपर देखिए R1 के ऊपर ओपन होता है, इसके ऊपर सस्टेन करने के लिए उसको कम से कम 10-15-20 मिनट लगेगा। हाँ सर ठीक। स्टार्टिंग का कभी भी ना 10-15 मिनट टाइम मार्केट को दीजिए, उसको सस्टेन होने दीजिए, मतलब क्या होता है। ठीक है सर ठीक। क्या होता है जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, तो बायर जो मतलब कुछ पोजीशन होल्ड रहते हैं ना, वो सब प्रॉफिट बुकिंग चालू रहते हैं वहां पे। तो बहुत इसलिए वहां पे वोलेटाइल रहता है सर मार्केट। हाँ, तो जो मतलब वही जो पोजीशन उनका होल्ड रहता है, कुछ हेजिंग पोजीशन रहता है, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी है उसके वजह से होल्ड करके रखते हैं उन लोग। तो हम क्या करेंगे उस टाइम नहीं करेंगे, 15 मिनट छोड़ देंगे चुपचाप। ठीक है सर ठीक। और इसके ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करेगा तो ऊपर का टारगेट मिलेगा ही। तो एंट्री सर यही से लेंगे 16,370 के आसपास। हाँ यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन एसएल जस्ट बताए ना, कि एसएल छोटा रखना, एसएल जरूर लगाना है। कि सर थोड़ा सेफ्टी के लिए 16,380-90 पे एंट्री ले लें। हाँ कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है सर। हमारा देखिए हमारा क्या रहता है मेन, हम एंट्री ऐसा जगह पे करेंगे जहाँ पे एसएल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा। हाँ ये भी सही है, लॉस कम हो। हाँ फिर यही कैंडल पे अगर हमारा एंट्री अगर देखिए, अगर यहाँ पे तो इसके ऊपर क्लोज किया, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो एसएल हमारा कौन रहेगा, पिछले कैंडल का लो। जस्ट इतना ही एडजस्ट एडजस्ट ही नहीं करना 10-15 है। पॉइंट करेगा। हाँ, मतलब कुछ ठीक है एडजस्ट ही नहीं करना है, एसएल से कभी भी एडजस्ट मत कीजिए। ऊपर लिए, ठीक। यहाँ एसएल हमारा लग गया, या तो एसएल हिट हो गया या तो ऊपर जाएगा। जब तक एसएल नहीं लगाएंगे तब एक तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। एक बार सर ओपन है ओपन लो एक बार बताइए ना स्ट्रेटजी। ये अभी मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर ठीक। तो इस तरह से ही करना है। एसएल तो मतलब लगाइए, कभी भी जब भी ट्रेड लीजिए ना एसएल जरूर लगाइए। ठीक है सर। मेरे देखने से लगता है एसएल तो कोई नहीं लगाता होगा, लगाते हैं एसएल। पहले लगाता था सर लेकिन वो एसएल हिट करके फिर वापस ऊपर चला जाता है मार्केट, तो तब से लगाना छोड़ दिया है। तो उसके बाद जब रिवर्स होता